बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू के साथ बिल्कुल न्यू किस्म का बहुत ही नरम मुंह में गल जाने वाला नाश्ता। तो आज हम बनाएंगे बगैर तेल के बहुत ही मज़ेदार नाश्ता जो छोटे हों या बड़े सभी को पसंद आएगा। इसके लिए आप दो आलू लें दरमियाने साइज़ के। इसका आप छिलका उतार कर इसको धो लें, फिर आप इसे पानी में रख कर काट लें ताकि आलू जो हैं वो काले ना हों, इनका कलर ख़राब ना हो। इस तरह से आप आलूओं को काटें। दोनों आलू को काटने के बाद अब आप इनको धोकर साफ कर लें। 2 से 3 दफ़ा इनका पानी जो है वो चेंज करें ताकि पानी साफ़ हो जाए, धुंधला जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर आप इसको किसी भी खुले मुंह वाले बर्तन में डालें। आप इसमें पानी इतना डालें कि इसमें आलू जो है वो डूब जाएं। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में ये जल्द बॉईल हो जाएंगे और किसी भी खुले मुंह वाले बर्तन में इसे बॉईल कर सकते हैं। साथ में आप आधा चम्मच नमक डाल लें, इससे टेस्ट में और भी इजाफा हो जाएगा। आलू को उबाल कर इस्तेमाल करने से इसका अज़ाफ़ी टार्च जो है वो निकल जाएगा और नाश्ता बहुत ही लजीज, नरम और मज़े का बनेगा। इसका आप ढक्कन रख कर इसको आप 8 से 10 मिनट तक बॉयल करें। अगर आप इसको प्रेशर में बॉयल कर रहे हैं तो सीटी घूमते ही ये बॉयल हो जाएंगे। इसको आप उतार लें। लेकिन अगर आप इसको खुले मुंह वाले बर्तन में बॉयल कर रहे हैं तो इसको आप नरम होने तक तकरीबन 8 से 10 मिनट तक आप बॉयल करें। फिर आप छुरी को उल्टा करके आलू को चेक कर लें। अगर कट जाए तो समझ लें कि आलू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसको आप चम्मच के साथ काट कर भी देख सकते हैं। जब आलू नरम हो जाएं तो इसको आप पानी से निकाल लें। इसका पानी अच्छी तरह रिमूव करने के बाद अब आप इसे बाउल में डाल लें और इसको आप मैश कर लें। इसको आप हैंड मिक्सचर के साथ किसी भी चीज़ के साथ इसको आप अच्छी तरह नरम कर लें कि इसके अंदर कोई भी टुकड़ा ना रहे। इसके अंदर गिल्टी जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको आप बिल्कुल नरम कर लें। ख्याल रहे कि आलूओं को आपने ठंडा नहीं होने देना। ये नाश्ता जो है वो गरम आलू से ही बनेगा। जब इस तरह से क्रीमी तैयार हो जाए तो फिर आप इसमें आधा कप दही शामिल करें। दही आप ताज़ा लें, खट्टा ना हो। दही डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच चीनी डाल लें और आधा चम्मच नमक डाल लें। नमक क्योंकि पहले भी आलू में डाल के बॉयल किया था, इसलिए आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अब आप इसमें बेकिंग पाउडर 1 चम्मच शामिल कर लें। अगर आपके पास सोडा है तो आप वो डाल सकते हैं या इसमें एनो कोई भी चीज़ जो आपके पास है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें कि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह यकजां हो जाएं, क्रीम की तरह बन जाएं। दही में जब ये अमेज़ा अच्छी तरह मिक्सचर तैयार हो जाए तो फिर आप इसमें 1 प्याली गंदम का आटा और 1 प्याली मैदा शामिल करें और इसको आप मिक्स कर लें। इन दोनों को आप छान कर साफ कर लें। आप चाहें तो इसको सिर्फ गंदम के आटे से भी बना सकते हैं या चाहें तो सिर्फ मैदे से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि नाश्ते को थोड़ा हेल्दी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको दोनों आटों को मिक्स करके इसे तैयार कर रही हूँ। अब आप इसको अच्छी तरह गूंद लें। इसको आपने पानी नहीं लगाना, इसी के अंदर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके तैयार करना है। जैसे जैसे आप इसको गूंथते जाएंगे तो ये नरम होता जाएगा और आलू जो हैं और दही के अंदर ये सारा आटा जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाएगा। इसको आप 3-4 मिनट तक अच्छी तरह गूंद लें। आम आटे की तरह इसे गूंदें, ज़्यादा सख्त रख के या टाइट रख के इसे नहीं गूंदें। गूंदने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लें या आप इसको ढक कर 10 मिनट के लिए रख दें ताकि ये सेट हो जाए। अब आप इसको दोबारा से 1 से 2 दफ़ा गूंदें, लेकिन दोबारा गूंदने से पहले आप इसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल लें और इसको आप मिक्स करें। इस घी को गूंद कर आप इसके अंदर जज़ब करें।
अब आप इसे 2-3 दफ़ा गूंदें और घी को इसके अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब करें। इस तरह आटा जो है वो नरम मुलायम तैयार होगा और नाश्ता जो है वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। जितना आप आटे को अच्छी तरह तैयार करेंगे इतना ही नाश्ता फूला हुआ जालीदार और बेहतरीन तैयार होगा। देखें, इस तरह दोबारा से आप आटे को 1 से 2 दफ़ा गूंदने के बाद अब आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। पेड़े जो हैं वो ज़्यादा बड़े ना हों, जैसे आम रोटी का पेड़ा होता है इतने आप इसके पेड़े बनाएं। इसको आप दोनों हाथों में 2-3 दफ़ा फोल्ड करें और फिर आप घुमाकर इसका गोल सा पेड़ा बना लें। देखें, इस साइज़ का इस तरह का आप इसके पेड़े जो हैं वो तैयार करें। इनको तैयार करने के बाद अब आप इसके गिर्द खुश्क आटा लगाएं और इसको बेल लें। अगर आप इसको वैसे ही बेलेंगे तो ये बेलने में मुश्किल महसूस होगी, साथ चिपकेगा। अगर आप इसे ऑयल लगा कर बेलेंगे तो भी ये सही नहीं तैयार होगा। अगर आप इसे खुश्क आटा लगा के बेलेंगे तो ये बेहतरीन तैयार होगा। इस तरह से आप इसको नॉर्मल बेल लें, जो ना ज़्यादा बड़ी रोटी हो, ना ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो, दरमियाने से आज की थोड़ी मोटी रख कर रोटी तैयार करें। अब आप इसको पकाते हैं, इससे पहले आप तवे को गरम करें। जब इससे धुआं निकलना शुरू हो जाए, तवा गरम हो जाए तो आप रोटी को इसके ऊपर डाल लें। इसके ऊपर आपने घी या ऑयल कोई चीज़ नहीं लगानी। इसको आप इसी तरह रोटी को इसके ऊपर डाल लें और रोटी को ऊपर खुश्क होने के बाद इसकी साइड जो है वो चेंज करें। अब आप दूसरी साइड से भी इसको थोड़ी देर के लिए पकाएं। इसी तरह आप दोनों साइडों से इसको पकने दें। आप इसको चम्मच के साथ दबाकर हल्का हल्का इसे दबाते जाएं तो ये फूलता जाएगा। अगर आप चम्मच के साथ आपका नाश्ता नहीं फूल रहा तो आप इसके लिए कोई भी कॉटन का कपड़ा या सूती कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नाश्ता जो है वो फूला हुआ गुब्बारे की तरह तैयार होगा। देखें, इस तरह आप इसको आहिस्ता आहिस्ता किनारों से दबाते जाएं तो ये फूलता जाएगा। इसको आप इस तरह खुश्क भी तैयार कर सकते हैं। देखें, नाश्ता जो है वो कितना अच्छा और बेहतरीन तैयार हुआ है। जब एक साइड से ये तैयार हो जाए तो दूसरी साइड से भी आप इस तरह इसे पकाएं और उतार लें। इसी तरह आप जब दोबारा रोटी इसके ऊपर डालें तो सूती कपड़े से तवे को साफ कर लें ताकि तवा जो है वो दोबारा से सेट हो जाए, इसका खुश्कपन ख़त्म हो जाए। अब आप रोटी को इसी तरह दोबारा डालते जाएं और इसको आप पकाते जाएं। इस नाश्ते को आप इस तरह सादा भी बना सकते हैं। अगर आप इसे नान की तरह बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाकर इसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी, हरा धनिया और वाइट तेल लगाएं तो ये नान की तरह, आलू के नान की तरह तैयार हो जाएगा। आप इसको सादा बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना लें। अगर आप नान के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर जो मैंने चीज़ें डाली हैं, जो चीज़ें आपको बताई हैं, इसको आप लगा के तैयार करें तो बिल्कुल नान की तरह तैयार होगा। लेकिन नान की तरह जब आप बनाएंगे तो ये फूलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने छोटे छोटे कट लगाए होंगे, इसलिए ये फूलेगा नहीं। अगर आप इसको इस तरह से सादा बनाएंगे तो ये फूला हुआ तैयार होगा। इस तरह आप सारे नाश्ते को तैयार करें। नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट तैयार होगा। इसको आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं। मेहमानों के आने से पहले आप ये नाश्ता बना के रख सकते हैं। ये नाश्ता जो है वो जल्द खुश्क नहीं होता, अकड़ता नहीं है, देर तक सॉफ्ट रहता है। इसको आप बनाकर पहले ही तैयार करके रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा लजीज हो और इसमें खूबसूरती आए तो आप इसके ऊपर देसी घी लगाएं तो ये और ज़्यादा नाश्ता जो है बेहतरीन नज़र आएगा। आप देखें कितना अच्छा नरम सॉफ्ट फुला हुआ, आप देखें कितना गुब्बारे की तरह और अंदर से जालीदार नाश्ता तैयार हुआ है और कितना ये फूला हुआ तयदार भी है। आप इसको किसी भी सालन के साथ, सब्ज़ी के साथ या आप आलू के सालन के साथ इसे ले सकते हैं। यह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता है। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बना कर खाएँगे। अगर आपका कोई सब्ज़ी वगैरह बनाने को दिल नहीं कर रहा तो आप ये नाश्ता बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को दें।
مجھے اجازت دیں، لیکن جانے سے پہلے اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔